हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये पता ही है आपको। चलो बढ़ते हैं, आगे करते हैं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। ये हमारा पार्ट 1 है। हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को भी समझेंगे और हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को भी जानेंगे। यह आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें क्या है? एज वी लुक एट आर सराउंडिंग्स we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures। ये आपको समझ आ गया होगा, कॉमन लाइन है ये तो। everything in this universe is made up of material। भाई जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है वो मटेरियल से बना हुआ है डेफिनेटली। जिन उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। जो हम द एयर वी ब्रीथ, चलो, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। भाई हर एक चीज मैटर है। देखो जरा, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have a mass। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यहाँ से हमारा ना मैटर का डेफिनेशन निकल के आता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फिर से बोलता हूँ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सिंस अर्ली टाइम्स, पुरातन समय से, ह्यूमन बींग्स have been trying to understand their surroundings। early Indian philosopher classified the matter in the form of 5 basic elements। 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया था। कौन से थे वो थे हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। भाई क्या था कि जो हमारे पुराने समय के जो हमारे थे ना, जैसे ऋषि मुनि हम कह सकते हैं जिन्हें, इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था इन 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट्स कौन से थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। आप जैसे सीरियल में भी देखते होगे, वो बात करते हैं कि भाई हमारा शरीर 5 तत्वों से, 5 भूतों से बना हुआ है ना, इस टाइप की चीजें। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनके पास भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन था मैटर का। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter on their physical properties and chemical nature। भाई हमें मॉडर्न डे वाला पढ़ना है ना। We are not going to study these पंच तत्व, we are going to study modern day scientist वाला जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है वो। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने 2 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए मैटर के, और वो किसके बेसिस पे थे? वो थे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और उनकी केमिकल नेचर के बेस पे। तो हमने मैटर समझ लिया क्या होता है। अब हम जानेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो भाई क्या हुआ, शुरू में 2 थ्योरी आई थी। भाई जो मैटर है, एक थ्योरी थी कि भाई मैटर कंटिन्यूस ब्लॉक है, और दूसरी थ्योरी आई थी कि भाई मैटर जो है ना, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे ये पेन है, पेन ये मैटर है। तो ये क्या है, जो पहली थ्योरी के हिसाब से ये पेन एक सिंगल ब्लॉक है मैटर का, लेकिन दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना, ये सारा मैटर, और ये बना किससे हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अब भाई था कि कौन सी थ्योरी सही है। तो अब एक चीज थी, हुआ क्या कि हमारी जो सेकंड थ्योरी थी वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रही थी। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्यों अप्रोप्रिएट बैठ रही थी? वो इसलिए अप्रोप्रिएट बैठ रही थी, हम एक एक्टिविटी से समझते हैं जो आपकी NCERT में भी दी हुई है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो एक्टिविटी में दिया मैं वैसे समझा रहा हूँ, इस पर भी मैं आऊँगा। देखो, मैंने 1 गिलास पानी लिया और उसमें कितना पानी लिया? 100 ml पानी लिया मैंने। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला और मैंने उसमें मिलाया। जब नमक पानी में मिल गया है, घुल गया है, अब हम चेक करेंगे उसकी वॉल्यूम। भाई 500 ml पानी लिया था डिजॉल्व करने से पहले, क्या अभी भी उतना ही पानी है? अगर ये उतना ही पानी है तो भाई सॉल्ट भी मैटर
हमारा है पानी भी मैटर, वॉल्यूम बढ़ा क्यों नहीं, क्या चक्कर है? और भाई ये डिजॉल्व कैसे हो गया? तो इससे क्या पता चला, जो हमारा सॉल्ट भी है ना, मतलब जो हमारा मैटर है ना, वो जैसे ही पानी में गया वो मिलियंस पार्टिकल्स में टूट गया। भाई अगर सिंगुलर ब्लॉक होता तो नहीं टूटता ना, सिंगुलर ब्लॉक होता तो नहीं टूटता। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने नमक डाला, मैंने 500 ml पानी में 1 चम्मच नमक की डाली, तो वो जो नमक है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, जभी तो वो मिल पाया ना उसमें। सिंगुलर ब्लॉक होता तो नहीं मिल पाता ना। इस टाइप के से जो क्वेश्चन उस समय पहली थ्योरी जवाब नहीं दे पा रही थी, हमारी दूसरी थ्योरी ने इन चीज़ों पर जवाब दिया। और हमारी दूसरी थ्योरी जो कि है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये एकदम सही बैठ गई। ठीक है, तो जो सॉल्ट है वो भी मैटर है और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा कि भाई घुल गया। कहाँ गया सॉल्ट? सिंगुलर ब्लॉक होता तो नहीं जाता ना, नहीं घुलता अच्छे से, लेकिन घुल गया है, इसका मतलब है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा है, इसलिए वो पानी में घुल गया। इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं बना हुआ है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, सॉरी पार्टिकल से, पानी भी बना हुआ है, बिकॉज पानी भी तो मैटर है। जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये सेम एक्टिविटी दी हुई है, ये आप कर सकते हैं। ये वही दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, यहाँ पे इन्होंने पानी के पार्टिकल्स को मैग्नीफाई करके दिखा दिया है। यहाँ पे हमसे कहा है सॉल्ट ऐड करो, जो मैंने अभी आपका ऐड करवा ही दिया सॉल्ट, और घुमा घुमा के मैंने तो आपको सब समझा दिया। अब है सवाल आता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अरे भाई आप लोगों ने बता दिया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। भाई वो पार्टिकल कितने छोटे हैं, है ना? तो अब हमने फिर से एनसीईआरटी की एक्टिविटी उठा ली। अब हम आपको कैसे समझाएंगे? हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया। क्या मिला दिया? इस 100 ml पानी में हमने मिला दिया पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर ना पर्पल होता है। इसके 2-3 क्रिस्टल मिला दिए, पर्पल क्रिस्टल बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कलर भी पर्पल रहता है क्या हमारे पास पर्पल कलर? यहाँ पर्पल तो नहीं है यार, नहीं पर्पल होता है, पिंक, कई जगह पर्पल दिया हुआ है, कहीं पिंक। मैं देख के आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा कि इसका कलर बेसिकली पिंक होता है या पर्पल होता है। थोड़ा मेरे को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मतलब जो भी इसका कलर है हमने क्रिस्टल से मिलाया, इसमें मिला दिए, डाल दिए हमने। अब भाई क्या होगा? पार्टिकल से बना हुआ है, ये तो पार्टिकल से बना हुआ है, इसमें पार्टिकल घुल मिल जाएंगे, घुल मिल गए। अब ये बन गया ऐसा। कैसा बन गया? ऐसा। थोड़ा मिटा लेते हैं, थोड़ी इमेज क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। हाँ, तो ये कैसा बन गया? ये ऐसा बन गया मिलाने के बाद। ये 100 ml है। अब हमने क्या किया, हमने 10 ml इसमें से लिया। ये जो 10 ml है ये यहाँ से आ रहा है, और हमने ये अगले में मिला दिया। फिर हमने बेसिकली यहाँ यही हो रहा है। फिर हमने इसमें से लिया, फिर इसमें मिला दिया, फिर इसमें से लिया, फिर इसमें से मिला। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कहाँ से पानी लिया था? हमने यहाँ मिलाया था, मतलब यहाँ मिलाया था, है ना? यहाँ मिलाया हमने। ये इतना दूर तक भी अपना कलर इम्पार्ट कर रहा है। जो भी इसका कलर है मैं वो आपको देख के बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पिंक या पर्पल। मैं थोड़ा सा, मेरे को भी देखना पड़ेगा इसमें। ये इतनी दूर तक हमने कितना पानी ले लिया, देखो 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml, फिर भी ये अपना वैसे ना आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक करोगे, या इन्होंने लिख दिया है 100 ml। इन्होंने बेसिकली किया क्या है, 90 ml पानी में इन्होंने 10 ml मिलाया है, ऐसा किया है इन्होंने। ठीक है, ये बेसिकली वाटर 90 ml है, 10 ml वो पिछला वाला सॉल्यूशन है। मैं ये वैसे ही कंसीडर कर रहा हूँ 100 ml ही, अब वो वाटर ही हो गया। ठीक है, तो ये कितना दूर तक हमारा वाटर को कलर कर रहा है। देख रहे हो कहाँ मिलाना शुरू किया था, कहाँ तक इसका इम्पार्ट होके जा रहा है। तो मतलब यार
पार्टिकल तो बहुत सारे होंगे, है ना, और छोटे छोटे भी होंगे। ऐसा नहीं है बड़े बड़े होंगे तो यार कम होंगे। सीधी सी बात है, मैं कह दूं ये पेन 2 पार्ट से बना हुआ है, टूटेगा तो 2 पार्ट में टूटेगा। मैं कह दूं यार ये पेन जो है ना, ये बना हुआ है 50 लाख पार्टिकल से। अब जब कभी ये पेन हम तोड़ेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे, यूं नहीं कह रहा, यूं तो तुम यूं भी तोड़ सकते हो। अब जब ये पेन टूटेगा तो ये 50 लाख पार्टिकल, तुम एक एक पार्टिकल जब इसका अलग थलग करोगे तो 50 लाख पार्टिकल तुम्हें मिलेंगे, है ना। मतलब जितने छोटे पार्टिकल भाई उतना ही बड़ा नंबर, डेफिनेट सीधी सी बात है। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल, हद से ज़्यादा स्मॉल भाई। बल्कि कहा जाता है कि जो रेन ड्रॉप होती है ना, एक पानी की बूंद, बारिश की जो बूंद है, उसमें भी 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। अब तुम गिनते रहो, 10⁻21 कितने सारे हो गए, और कितने छोटे छोटे से मिलके फिर बना होगा जब उसमें इतने सारे। काफ़ी छोटा होता है भाई, काफ़ी छोटा। मैं ये एक्टिविटी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने क्या किया, हमने पानी लिया, हमने उसमें क्या मिला दिया, हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, उसने अपना कलर इम्पार्ट कर दिया इस पहले सॉल्यूशन में। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 10 ml उठाया और इस 90 ml में, इनिशियली ये क्या था, जैसे आप जब चेक करेंगे तो क्या है कि यहाँ पे हम 90 ml, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ना, 90 ml बोतल में हमने 10 ml पुराने वाला सॉल्यूशन ऐड किया है। यहाँ से उठाया 10 ml और इस 90 ml वाटर में डाल दिया। अब भाई यहाँ भी कलर इम्पार्ट हो गया। अब फिर हमने यहाँ पे 90 ml लिया, एक मिनट, यहाँ पे हमने 90 ml लिया, फिर से यहाँ पे 90 ml वाटर, फिर यहाँ से इनिशियली 90 ml वाटर है यहाँ पे, फिर यहाँ से 10 ml उठा के फिर से यहाँ पे डाल दिया, फिर से कलर इम्पार्ट हो गया। फिर हमने एक और बार किया, यहाँ से 10 ml हमने उठाया और फिर हमने यहाँ पे जो पहले से 90 ml रखा था, ये टोटल दिखा रखा है इन्होंने 100 ml कि ये जो डालने के बाद भी तो भाई 90 + 10 100 है ना, ऐसा हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है भाई जो हमारा मैटर है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जब भी वो मिलियंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जब भी उसका असर इतने दूर तक दिख रहा है हमें, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम समझेंगे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। भाई जो मैटर है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे मैं बनाऊं, ये है पानी, अब मैं इसके पार्टिकल बनाऊं तो इसमें कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये स्पेस होता है। प्रूफ करो स्पेस होता है, कर देते हैं प्रूफ, कोई बात नहीं। थोड़ा पिछला हम देखेंगे और हम इस चीज स्टेटमेंट को अभी प्रूफ करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। चलिए पीछे चलते हैं। भाई यहां देखो आप, हमने ना सॉल्ट मिलाया, मैंने 500 ml, फिर से मैं ये एक्टिविटी का अब यूज होगा ये वाली का। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ओहो, हम यहाँ पे पानी ले रहे थे कुछ 20 ml, या मैं कह लूँ चलो 500 ml पानी ले रहे थे, उसमें नमक मिला रहे थे, नमक मिल गया। तो भाई वो पानी जो था ना, नमक मिलने से पहले भी 500 ml था और नमक मिलने के बाद भी 500 ml है। इसका क्या मतलब है कि पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तो वो मैटर तो था, नमक भी तो मैटर है, नमक मिल कैसे गया, भाई वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इससे हम क्या कह सकते हैं, मतलब क्या हम इससे कंक्लूड करें, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना भाई। चलो उस वाले पेज पे चलते हैं, उस वाले पेज के, ये हमारा कंटेनर है और यहाँ पर हमने, ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब हमने क्या किया, अरे
बहुत सारे हैं, मैं तो इतने सारे नहीं बना सकता ना भाई, 10⁻21, वो तो एक ड्रॉप में होते हैं, सोचो। अब मैंने नमक मिलाया, अब नमक है सफ़ेद हमारा। अब मैं जब नमक में मिला रहा हूँ तो मैंने क्या किया, अब भाई पानी की वॉल्यूम है इतनी, है ना, ये है 500 ml। मैं कह रहा हूँ मैंने नमक मिला दिया, फिर भी जो पानी है ना उसका मतलब जो ओवरऑल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं, 500 ml ही रहा आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्ट ऑल्सो। इसका क्या मतलब भाई, ये जो सोल्ट के पार्टिकल है ना यहाँ इनकी जगह के बीच में एडजस्ट हो गए होंगे, इससे ये कंक्लूजन निकलता है। अब भाई बीच में कैसे एडजस्ट हो गए, अरे ये मेरी एक उंगली, ये मेरी एक उंगली, इसके बीच में ये पेन आ सकता है ना, देखो मेरी उंगलियों के बीच में जगह है जभी तो ये पेन आया। मतलब कि हमारा जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अरे रे ये क्या कर दिया, काफ़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी। कैसे, अगरबत्ती देखी है आप लोगों ने, जो पूजा भगवान की पूजा में इस्तेमाल होती है। आपको क्या काम करना है, अगर आपको इस पॉइंट का वेरिफिकेशन चाहिए ना, सिंपल काम करो, मेरी बात मान के एक अगरबत्ती खरीद कर लाओ और उसको अपने कमरे के कोने में रख दो, है ना, और आप खड़े हो जाओ बिल्कुल अगरबत्ती से दूर, अपोजिट, डायगनली अपोजिट खड़े हो जाओ, ठीक है। कमरे के एक डायगनल पे अगरबत्ती रखो, दूसरे पे खुद खड़े हो जाओ। अब आप देखोगे यार अगरबत्ती जल रही है जल रही है, अब हो क्या रहा है, इससे खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना आपको अगरबत्ती की। अब ये खुशबू आपको कैसे आ रही है भाई, अगरबत्ती जब जल रही है, मतलब जब आपने अगरबत्ती जलाया तो उससे क्या हुआ, वेपर्स निकले, अगरबत्ती जली तो वेपर्स निकले। वेपर्स क्या है, मैटर, वेपर्स आर मैटर, वेपर्स हमारा मैटर है। अब भाई वो खुशबू आपको आई, अपोजिट बहुत दूर खड़े थे आप, तो वहां भी वो खुशबू आई उसकी, सोचो कैसे आ गई। वो इसीलिए आई क्योंकि वो जो वेपर है, मैं वेपर की जगह टर्म यूज करूं मैटर, मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, वो वेपर्स फिर आपने इनहेल की, फिर आपका सारा वो सेंसरी काम हुआ और आपको स्मेल आई। चलो इसका एक और जबरदस्त एग्जांपल है, तो इससे हम क्या, पहले इसी एग्जांपल पे काम करते हैं। इससे हमें क्या पता चला भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा एग्जांपल आपने क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं भाई। आपने 2 ड्रॉप डालिए थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, आप देखोगे थोड़ी देर में जो आपका कलरलेस वाटर था, वो मतलब जो भी हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट कलर इम्पार्ट करता है, क्योंकि अभी मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, अगले में बताऊंगा, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। चलो ये पोटेशियम पर मैग्नेट वाले नहीं लेते, हम लेते हैं CuSO4 वाला। आपने क्या किया, 2 ड्रॉप CuSO4 के पानी में डाल दिए। अब जब आपने उसमें डाले तो हुआ क्या भाई, आपको ना आपका सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में दिखने लगा। क्यों, कैसे दिखने लगा भाई, आपने जब डाला ना तो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ। भाई पानी भी क्या है, मैटर है, मैटर पार्टिकल से बना है। जैसे ही वो अंदर गया ड्रॉप CuSO4 का, पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ और वो भाई ऊपर उठना शुरू हुए वो पार्टिकल्स, और पानी नीचे आना शुरू हुआ, पानी के पार्टिकल्स नीचे आने शुरू हुए, वो CuSO4 के पार्टिकल ऊपर जाने शुरू हुए। इस तरीके से वे मिक्स हो गए, स्पेस है इसीलिए मिक्स हो गए, प्लस उन्होंने मोशन भी तो दिखाया, पानी के पार्टिकल नीचे, CuSO4 के पार्टिकल ऊपर। जभी तो भाई सारे सॉल्यूशन में आपको ऊपर से नीचे तक आपको क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। आ गया होगा आपको समझ। अब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने ये एक पार्टिकल बनाया मैटर का, ये एक पार्टिकल बनाया, मैं कह रहा हूं इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, प्रूव करो। कर देते हैं प्रूव, कोई बात नहीं। देखिए आप एक चौक लो और आप एक लोहे की रॉड लो। जब आप चौक लोगे और उसे नीचे गिराओगे तो टूट जाएगा, टूटता है ना भाई, चौक तो टूट ही जाएगा। अब आप एक रॉड लो, लोहे की रॉड को नीचे गिराओ, 20 बार भी गिरा लोगे ना तो भी वो लोहे की रॉड नहीं टूटेगी,
खुद मार भी लोगे ना उसे हथौड़े से तो भी इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। इससे क्या पता चलता है भाई, जो चौक है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में अट्रैक्शन कम है, जब भी वे आराम से अलग हो जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी रॉड है, रॉड के बीच में भी अट्रैक्शन है और वो ज़्यादा है। मतलब अट्रैक्शन तो है, कम ज़्यादा की बात है, मतलब कि अट्रैक्शन तो होता है। इस एग्जाम्पल से हम ये चीज़ समझ गए हैं। आ गई आपको बात समझ? तो आज हमारा यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट तो ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे आपको जल्दी ही अगले पार्ट में।